हमारी एग्जाम की डेट शीट एंड उसका बिल्कुल न्यू पैटर्न और सिलेबस आया है ना, उसकी टेंशन और स्ट्रेस के चलते मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड एंड डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। सडनली अचानक ना पता नहीं क्या हुआ, बट मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई। मेरी बदकिस्मती समझो कि मुझे अपने इसी जैक बोर्ड से पढ़ना पड़ रहा है। एक नहीं दो साल यूं ही वेस्ट हो चुके हैं इस क्लास 11 के चक्कर में। फिलहाल मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे वीडियोस भी रेगुलरली क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मैं अपने स्कूल भी जा रही हूँ। स्टूडेंट्स के इमोशंस, करियर और उसके हार्डवर्क की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती है। मुझे भी ये सड़ेला चश्मा जो लग गया है, एक्चुअली ना भैया, मुझे भी अपने स्कूल की क्लासेस वगैरह जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन, होमवर्क, हमने क्या कुछ नहीं झेला है। घर पर आकर जब तक खुद बैठकर सेल्फ स्टडी ना करो ना, स्टूडेंट से एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, सारी चीजें वसूलने के बाद भी हमारे वीकली टेस्ट एग्जाम जो होने वाले हैं, अब चाहे ना मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ये जो मेरी क्लास 11 से लेकर एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने तक की जो जर्नी है, अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी भारती एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सही कहते हैं भैया कि हमें ना रोज सुबह जल्दी उठना ही चाहिए, तभी तो हम सब ना सुबह सुबह का ये प्यारा सा व्यू एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो रोज की तरह आज भी मैं सुबह के 5 बजे ही उठ जाती हूँ और एज यूजुअल सबसे पहले अपने प्यारे से छत पर आ जाती हूँ, जहाँ से उगते हुए सूरज दादा, हल्की ठंडी ठंडी हवाएं, साथ में चिड़ियों की चू चू, कबूतरों की गुचर गुच, हरे भरे पेड़ पौधे और चारों साइड का ये प्यारा सा मानसून वाला मौसम का व्यू एंजॉय करके एक तो माइंड एंड बॉडी दोनों काफी ज्यादा फ्रेश एंड एक्टिव हो जाती है। साथ ही ढेर सारी पॉजिटिविटी एंड मोटिवेशन भी मिलता है अपने आज के डे को एक बेस्ट एंड प्रोडक्टिव डे बनाने के लिए। कहीं मेरा ये हुलिया देखकर आप लोग सड़े हुए आलू, टमाटर, अंडे फेंककर मत मारने लग जाना। मैंने तुझे देखा झाड़ू जैसे बालों में। रात को अगर अपने झाड़ू जैसे बालों को बांधकर ना सोना तो सुबह बिल्कुल ऐसी ही चुड़ैल बन जाती हूँ। और इधर देखो, असली मजे तो मेरी इन दोनों चटोरी चुड़ैल बहनें बंदरियों के हैं। भैया सुबह के 6 बजने वाले हैं, लेकिन फिर भी कितने आराम से पंखा लगाकर दोनों महारानियां गोरे बेचकर सो रही है। खर्राटे मारकर ये सोती है, लेकिन मम्मी से डांट मुझे खाने को मिलती है कि खुद तो उठ गई, लेकिन इन दोनों कुंभकर्णों को कौन उठाएगा। और भाई साहब पता है, आप लोग मानोगे नहीं, दोनों चटोरियां सोती भी तो है बिल्कुल मुर्दारों जैसी, मतलब मुर्दों की तरह, उठने का नाम ही नहीं लेती। कोई और होगा ना तो सच में मुर्दा समझकर शमशान घाट में दोनों का राम नाम सत्य भी कर देगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, काफी टाइम से ना आप लोगों के ढेरों सारे ये कमेंट्स आ रहे हैं कि दी आप ना पहले की तरह डेली व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड करती हो, रेगुलर आपकी वीडियोस आती ही नहीं है। तो सच बताओ ना भैया, मैं भी अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली रेगुलरली आपको हमारे व्लॉग्स देखने को मिले, लेकिन यार पॉसिबल ही नहीं हो पाता है, क्योंकि देखो एक तो ऑलरेडी मेरे एक नहीं दो साल यूं ही वेस्ट हो चुके हैं इस क्लास 11 के चक्कर में। इसलिए करंटली मेरा पूरा फोकस ना अपनी स्टडीज पर ही है। YouTube के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी तो सीरियसली लेना पड़ेगा ना। और ऊपर से ना पिछले 1 महीने से रेगुलरली मैं अपने स्कूल भी जा रही हूँ। यस भैया, आई नो यार कि आप लोगों के लिए ये नया होगा ना कि मैं कभी कब से स्कूल जाने लगी। यार जितना मुझे आज तक किसी ने नहीं रुलाया, उससे कहीं ज्यादा भैया इस प्याज ने मेरे आँखों में आंसू लाया। क्योंकि वैसे तो आज मेरी कोई भी क्लासेस नहीं है, इसलिए भले ही मैं स्कूल नहीं जाने वाली, लेकिन मेरे बाबूजी के तीनों चटोरे बंदर है ना, वो तो जाएंगे ही ना। कहाँ? अरे पागल खाना, जहाँ वैसे तो बिल्कुल जाने के लायक है, लेकिन वहाँ नहीं, बल्कि अपने अपने स्कूल। तो उन्हीं चटोरों के लिए मम्मी ना आज नाश्ते में यमी यमी चने की सब्जी यानी घुगनी और पराठे बनाने वाली है, जिसके लिए मुझे प्याज काटने पड़े। इसके बाद जल्दी जल्दी से अपनी सड़ेली मछली जैसी बदबूदार दांतों की भी घिसाई यानी ब्रश करके फ्रेश हो गई। पापा की देसी गमछे से घिस घिस कर अपना सड़ेला थोपड़ा भी पोंछा और फिर छिपकली की तरह टपक गई किचन में, जहाँ मम्मी मस्त हमारी सुबह सुबह की गर्मा गर्म अदरक वाली ब्लैक टी काली काली चाय बना रही थी। देखो यार, जब तक मॉर्निंग वाली चाय ना पी ली जाए ना, दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मेरी छोटू की बहना
को लाइक कर दो जिन्हें पसंद हो। लेनी चाय की चुस्की। चाय पीने के बाद फटाफट बाल्टी में पानी भरा और आ गई अपने घर के फ्रंट साइड की छत के, या फिर यूँ कहें अपने छोटू से बगीचे के हरे भरे इन प्यारे प्यारे पौधों को पानी देने। क्योंकि देखो ना, मेरी ये डेली की मेहनत भी तो रंग ला ही रही है ना। बस एक छोटू सा पौधा लगाया था मैरीगोल्ड यानी गेंदा फूल का, एंड जब वो थोड़ा सा बड़ा घना हो गया तो उसी की छोटी छोटी डालियों को काटकर कुछ इस टाइप से अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में बालू और मिट्टी डालकर पापा ने लगा दिया, जो कि अब देखो कितने सारे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पौधे बन गए हैं ना, जिससे मेरे घर की खूबसूरती पर तो चार चांद ही लग गए है ना। खुद नहाना भूल जाऊं, वैसे भी क्या ही फर्क पड़ जाता है मुझ सड़ेली के नहाने या फिर ना नहाने से। बात तो सड़ेले अंडे जैसे ही मारती रहती हूँ। बात तो सही है। लेकिन कुछ भी हो जाए, अपने इन नन्हे मुन्ने प्लांट्स की नाई करवाना बिल्कुल नहीं भूलती। आई नो यार, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने ही बोला था कि मैं अपने ही गांव के गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, जहाँ कोई भी स्पेशली साइंस स्ट्रीम की टीचर नहीं है, इसलिए क्लासेस वगैरह भी नहीं होती है। तो मैं भी स्कूल जाकर करूँगी भी तो क्या, इसलिए नहीं जाती हूँ। और इधर भैया सुबह से खुले बालों वाली चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ ना, इसलिए जल्दी जल्दी अपने झाड़ू जैसे बालों को झाड़कर सेट करके इंसान तो बन जाऊँ। और यार अब से शायद आप लोग मुझे ना ओ डबल बैटरी चश्मिश वगैरह बुलाना शुरू कर दोगे, है ना, क्योंकि मुझे भी ये सड़ेला चश्मा जो लग गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का। एक्चुअली ना भैया, मुझे भी ना निकट दृष्टि दोष यानी जिसे मायोपिया भी कहते हैं वही हो गया है, जिसमें ना दूर की चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। इसलिए ना चाहते हुए भी ये सड़ेला चश्मा मुझे भी लग गया। एंड यार चश्मा लगाकर कितनी अजीब, मतलब बिल्कुल एक खड़ूस टीचर की तरह लग रही हूँ ना। मेरा तो पूरा हुलिया ही बदल गया है, बट क्या करे यार, पहनना तो पड़ेगा ही ना। इसके बाद फटाफट अपनी किताबें बुक्स उठाई एंड लग गई अपनी मॉर्निंग स्टडी सुबह सुबह की पढ़ाई में। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो कल ना लास्ट हमारी केमिस्ट्री की क्लास में ना जो कुछ भी पढ़ाया गया था उसे फिलहाल मैं ना रिवाइज करने वाली हूँ। वो सारे कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स को अपने माइंड में एक बार फिर रिकॉल करके बिल्कुल अपने खुद के वर्ड्स में अपने सेल्फ नोट्स बनाकर। एंड यार जहाँ बात रही मेरी स्कूल क्लासेस को लेकर कि दी पहले तो आप स्कूल नहीं जाते थे लेकिन अब क्यों जाने लगे हो, तो थैंक गॉड लकीली ना यार रिसेंटली हमारे केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के न्यू टीचर्स आए हुए हैं एंड रेगुलरली हमारी क्लासेस भी हो रही है। तो बस यार मुझे भी अपने स्कूल की क्लासेस वगैरह अटेंड करनी पड़ती है ना, मिस तो नहीं ना कर सकती। और पता है भैया सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि देखो यार रट्टा मारकर पढ़ना नहीं बल्कि समझकर पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए चाहे हम सब ना कितने भी कोचिंग क्लासेस स्कूल क्लासेस क्यों ना अटेंड कर ले, लेकिन घर पर आकर जब तक खुद बैठकर सेल्फ स्टडी ना करो ना तो सब बेकार है। क्योंकि इसी से तो पता चलता है ना कि हमें कितना कुछ और क्या क्या समझ आया, कौन से हमारे वीक पॉइंट्स हैं, क्या क्या डाउट्स वगैरह हमारे रह गए। इसलिए डेली 3 से 4 घंटे ही सही लेकिन सेल्फ स्टडी जरूर करना। यार सुबह उठते ही स्कूल जाओ, फिर 2-3 बजे घर आओ, उसके बाद जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन, होमवर्क और फिर सेल्फ स्टडी। इन सब में पूरा दिन कब निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता। और ऊपर से मुझे खुद ही ब्लॉग शूट करना, फिर उसे एडिट भी करना, एंड स्पेशली एडिटिंग में तो मुझे 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। जी हाँ, एक ब्लॉग एडिट करने में, क्योंकि आप लोग देखते ही हो ना कि मैं अपना बेस्ट 100% देते हुए अपने पूरे ब्लॉग को एडिट करती हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से दिल खोलकर उसे एंजॉय कर सको। एंड यार अगर मैं आप लोगों के चेहरे पर ना एक छोटी सी भी स्माइल ला सकूं तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या ही होगी ना। और पता है भाई, अभी भी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्री रिकॉर्डेड ब्लॉग्स भी हैं, बट फिर भी ना चाहते हुए भी मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि यार एडिटिंग के लिए ना टाइम ही नहीं मिल पाता है। निर्लज्ज तो फिर आ गया। तो क्या नाचो मैं? क्या लिख रहे हैं हमारे टकले भैया, बता तो। ओ काका, ठीक है लिखो, वेरी गुड। कभी कभी नटखट नहीं करके पढ़ाई करता है। ये कौन सा जानवर का टेंगरी बनाया है भाई? जा पूछ क्या। हमारे टकलू भैया का राइटिंग तो देखो, ऐसा लग रहा है कि किसी पक्षी का पैर और हाथ बना रहा है ना टकलू? नहीं, मैं ऐसे लिखता हूँ बराबर। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। टूटा हुआ साज हूँ मैं। अभी क्या लिखेगा? टेबल, ठीक है। 2 से 5 तक टेबल जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ। 2 से 5 तक नहीं, 2 से 10 तक। 9 से 10 की जान लगी। अच्छा भैया ठीक है, पढ़ो पढ़ो। जब भी मैं
पढ़ने बैठती हूँ ना, ये गधा टकलू भैया भी टपक जाता है कि दी मेरे को भी पढ़ना है, मुझे भी पढ़ाओ ना। यस भाई, सच्ची में देखो चाहे ये चटोरा ना कितने भी शरारते क्यों ना कर ले, लेकिन पढ़ने में भी ना कभी भी पीछे नहीं रहता है। डोंट वरी, अब चाहे ना मुझे कितने भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, रेगुलरली मेरी वीडियोस मींस यार डेली ना सही, लेकिन हाँ हर 2 से 3 दिन के गैप में डेफिनेटली आएंगे। ओके ना, आई प्रॉमिस। क्योंकि यार ये जो मेरी क्लास 11 से लेकर एक ना एक दिन एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने तक की जो जर्नी है, मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट स्पेशल, स्ट्रगल, डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, जिसे अपनी फैमिली यानी आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है ना। जैसा कि यार हम सब जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है फेस्टिव सीजन होने वाला है, राइट ना। लाइक अभी रक्षाबंधन, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, मतलब भैया बैक टू बैक बस फेस्टिवल्स ही फेस्टिवल्स है। यानी हम स्टूडेंट्स की लाइफ का मोस्ट डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम, जिसके चलते ना चाहते हुए भी हमारा काफी सारा गोल्डन टाइम यूं ही वेस्ट हो जाता है। बट रिमेम्बर यार, अभी हमें ना तो स्लो होना है और ना ही अपने गोल्डन टाइम को यूं ही वेस्ट करना है। एटलीस्ट यार इस टाइम पर हमने अब तक जो कुछ भी पढ़ा हो उसका रिवीजन तो कर ही सकते हैं ना, वरना वो सारी चीजें भी भूल जाएंगे। लेकिन भैया ये फेस्टिव सीजन होता ही ऐसा है कि रिवीजन भी तो करे तो कैसे करे। अब सारा दिन बुक खोलकर तो नहीं ना बैठ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं कि कंसंट्रेट होकर रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। बट डोंट वरी यार, उसकी ना जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे फोन में ही पूरी की पूरी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के हर एक लाइन से लिए हुए 30,000 प्लस, जी हाँ 30,000 से भी ज्यादा थियोरिटिकल, प्रैक्टिकल, न्यूमेरिकल सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, कहा अरे मैंने बताया तो था, भूल गए क्या। इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड और 5 लाख से भी ज्यादा नीट टॉपर्स एंड एस्पिरेंट्स का फेवरेट है मेमो नीट में। एंड यार ये सब मैं ना सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए नहीं बता रही हूँ, आप लोग खुद एक बार ट्राई करके तो देखो। सच में भैया मैं खुद मेमो नीट ऐप को ना काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूँ, एंड मैंने खुद ये पाया है कि अदर ऐप्स के कंपैरिजन में पूरी इंडिया में आपको ऐसी बेस्ट बजट फ्रेंडली ऐप कहीं नहीं मिलेगी, जो आपको आपकी नीट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट स्टडी कंटेंट प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। जहां आपको बायोलॉजी में एनपीसीएम, नोट्स, पॉडकास्ट, क्रॉसवर्ड, पजल्स, मीम सारी चीजें, फिजिक्स में क्वेश्चन क्लूज, वीडियो लेक्चर्स, केमिस्ट्री में सारी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज, कांसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन और ना जाने कितने सारे, मतलब भैया ढेरों सारे इस टाइप के ना बेस्ट एंड इफेक्टिव स्टडी फीचर्स मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से ना आप लोग इजीली अपनी फुल एनसीईआरटी को मोर डीपली एंड इफेक्टिवली कवर कर सकती हो। इसलिए यार अब तो मेमो नीट मेरी भी लाइफ का ना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। जब भी मैं कोई भी चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट करती हूँ ना, तो मेमो नीट ऐप में उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि यार इससे एक तो मेरा कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाता है, साथ ही में मेरे जितने भी सारे वीक पॉइंट्स एंड डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो बस वही मेरे जैसे एक नीट एस्पिरेंट को और क्या चाहिए, है ना। यस यार, सच्ची में आप लोग खुद जाकर जब एक्सप्लोर करोगे ना, तो खुद भी बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे कि भैया ऐप एक और बेस्ट स्टडी फीचर्स इतने सारे अनेक ऐप बेस्ट है, इसलिए तो उसके रिजल्ट भी उससे भी बेस्ट है। आपको पता है रिसेंटली नीट 2023 में बायो के 100 में से पूरे 100, केमिस्ट्री के 50 में से 48 एंड फिजिक्स के 50 में से 45% मेमो नीट ऐप से ही आए थे। जी हाँ, तो देर किस बात की है, जल्दी जाओ मेमो नीट ऐप को अभी डाउनलोड करो एंड अपनी बेस्ट नीट प्रिपरेशन शुरू करो। बायोलॉजी दिल में, केमिस्ट्री है मन में, फिजिक्स मेरी नींद खोले, मेमो नीड है तो मुझको न कोई चिंता है। तो बस यही थी करंटली मेरी लाइफ अपडेट कि फिलहाल मेरी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और मेरे वीडियोस भी रेगुलरली क्यों नहीं आ पा रहे हैं। आई होप कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी सारे डाउट्स थे क्लियर हो गए होंगे। बट हाँ यार, आप में से काफी सारे लोगों की ये भी क्वेश्चन है कि दी आप ना कौन से बोर्ड से स्टडी कर रही हो, तो वही जाहिर सी बात है कि झारखंड की हो तो झारखंड बोर्ड से ही यानी जैक बोर्ड से स्टडी कर रही हूँ, और हमारे यहाँ ना क्लास 8 से ही बोर्ड एग्जाम होते हैं। लेकिन यार मेरी बदकिस्मती समझो कि मुझे अपने इसी जैक बोर्ड से ही पढ़ना पड़ रहा है, जहाँ ना चाहे 9th हो या फिर 11th या फिर 10th और 12th जैसे इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम किसी को भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। जब मन किया तब एग्जाम्स डिक्लेयर और जब मन किया तब एग्जाम्स कैंसिल भी कर दिया जाता है। मींस यार स्टूडेंट्स के इमोशंस, करियर और उसके हार्डवर्क की तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं होती है। अपनी मॉर्निंग स्टडीज तो हो गई, अब लगे हाथ थोड़ी बहुत सुबह सुबह वाली कसरत, मॉर्निंग एक्सरसाइज भी हो जाए ना, जो कि पूरे दिन भर हमारे बॉडी एंड माइंड दोनों को बिल्कुल फ्रेश एंड एक्टिव, मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रखने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन
डी काकर लियो, मैं भी कर लूंगा। मतलब भाई साहब एकदम मेरी ना टिप टॉप फोटो कॉपी है, कॉपी कैट कहीं का। खैर छोड़ो इसका, देखो तब तक चलो भैया आप लोगों को मैं ना बाकी की पूरी कहानी बताती हूँ कि ऐसा और क्या क्या होता है हमारी झारखंड बोर्ड यानी जैक बोर्ड में। हमने क्या कुछ नहीं झेला है। रिसेंटली की बात है, देखो ना हम सबको जून महीने में, यस वही जून मंथ में क्या पढ़ना था उसकी डेट शीट यानी सिलेबस अब इस अगस्त महीने में हमें दिया जा रहा है। बताओ यार ये भी कोई बात होती है। और पिछले साल तो कमाल ही हो गया था। पहले ये डिसाइड किया गया कि हमारे इस बार ना जितने भी सारे बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं वो 2 टर्म में यानी पहले प्री बोर्ड होंगे और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बिल्कुल सीबीएसई और बाकी बोर्ड की तरह। लेकिन यार पता है बाद में क्या हुआ, एग्जाम के जस्ट कुछ दिन पहले ही सब कैंसिल कर दिया गया, ये सोचकर कि नहीं यार 2 बार एग्जाम लेंगे ना तो बहुत खर्चा हो जाएगा हमारी झारखंड सरकार का। मतलब यार स्टूडेंट से एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फीस, सारी चीजें वसूलने के बाद भी और लास्ट में ना एक ही एग्जाम हुआ, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो बोलो यार ये मजाक नहीं तो और क्या है ना? चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आइंदा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। क्योंकि इधर एक तरफ जहाँ मेरे तीनों चटोरे बंदरों को स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सुबह से मम्मी घर के कामों में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी अभी तक किसी का भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना था, जिससे मम्मी के दिमाग का तो बिल्कुल ऑमलेट फ्राई बन गया कि क्या सारे काम मैं ही करूं? घर की नौकरानी समझ कर रखा है क्या सबने मुझे? जिससे भैया मैं तो समझ गई कि भारती बेटा अगर अपने प्यारे प्यारे गाल बंदर की तरह नहीं करवाने हैं लाल, तो जल्दी जल्दी चलो किचन में मम्मी की हेल्प कर देते हैं। लेकिन इस बार ना भैया बिल्कुल चमत्कार ही हो गया, ऐसा समझो। क्योंकि चलो सेशन स्टार्ट होने के 2-3 महीने बाद ही सही, लेकिन हमारा पूरे साल का फुल सिलेबस एंड हमारे एग्जाम्स कैसे होने वाले हैं, यानी हमारा फुल एग्जाम पैटर्न भी पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया। यहाँ तक कि यार इस बार हमें जो अपने पूरे साल का सिलेबस प्रोवाइड किया गया है ना, बिल्कुल वीकली फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है। मतलब यार हर एक वीक में हमें किस सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर के क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं, सब कुछ बता दिया गया है। जिससे यार थैंक गॉड अब चलो हमें ये तो पता होगा ना कि हमें किस चैप्टर के कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिससे बिना किसी टेंशन के आराम से हम अपना बेस्ट देते हुए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे, है ना? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे ना कि वाह भाई क्या बात है, ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि हम सब भी पहले बहुत खुश हो गए थे यही देखकर। लेकिन जब हमें ये पता चला ना कि हमें ये वीकली सिलेबस सिर्फ अपने एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी दिया गया है क्योंकि अब से हर एक सप्ताह, हर एक वीक ना लगातार 5 महीने तक हमारे वीकली टेस्ट एग्जाम जो होने वाले हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करना एंड बेस्ट परफॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पर हमें अपने बोर्ड एग्जाम्स में प्रैक्टिकल्स वाले जो 20 मार्क्स होते हैं ना वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद ना कंटिन्यूसली हमारे पहले प्री बोर्ड होंगे जिसमें से 40 मार्क्स और फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें से भी 40 मार्क्स। तो कुछ इस टाइप से ना हमें टोटल 100 मार्क्स दिया जाएगा। मतलब भैया पूरे साल सिर्फ बस पढ़ो ही पढ़ो, पढ़ते जाओ और एग्जाम देते जाओ। और ये लो चूंकि पेट में ना चूहे भी कूदने लगे थे तो फटाफट साथ में पेट पूजा भी कर ली, जिसमें आज की ब्रेकफास्ट नाश्ते में यमी देसी स्टाइल वाली झालमुड़ी भेल थी, मूढ़ी और चनाचूर भी बोल सकते हो, और साथ में ढेर सारे मैंगोज, आम भी। लेकिन उसके बाद सडनली अचानक ना पता नहीं क्या हुआ बट मेरी तबीयत ना बहुत खराब हो गई। शायद कहीं ना कहीं ये जो आज हमारी एग्जाम की डेट शीट एंड उसका बिल्कुल न्यू पैटर्न और सिलेबस आया है ना, उसकी टेंशन और स्ट्रेस के चलते, क्या करूँ यार, हूँ तो मैं भी इंसान ना, और इसलिए मुझे भी अपनी पढ़ाई और अपने करियर की बहुत ही ज्यादा चिंता लगी रहती है। एक तो मेरी नीट प्रिपरेशन, उसमें भी इतने सारे बोर्ड के टेस्ट और एग्जाम की प्रिपरेशन, अपना काम, पैशन, यूट्यूब भी और घर की जिम्मेदारी भी। क्या करूं, कभी कभी ना मुझे भी कुछ भी नहीं समझ आता है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड एंड डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, ये सोचकर कि पता नहीं क्या होगा, कैसे सब मैनेज कर पाऊँ। लेकिन थोड़ी देर में ना अपने माइंड से सारी नेगेटिविटी को निकालकर बिल्कुल पॉजिटिव होकर खुद पर भरोसा रखते हुए खुद को संभाल ही लेती हूँ कि कोई नहीं, सब हो जाएगा, मन लगाकर जीत और मेहनत करेंगे और क्या। आज चलो जल्दी ना सही, लेकिन हाँ एक ना एक दिन तो मुझे भी अपने मेहनत का फल मिलेगा ही ना। और भैया हमें अपने मेहनत का फल मिलता ही है, इसलिए बस हमें अपने कर्म करने चाहिए, उसकी फल की चिंता नहीं। आज तो भैया लंच में भी ना मजा ही आ जाएगा, क्योंकि मेरी प्यारी सी मम्मी ने मस्त गांव की देसी विलेज स्टाइल में
इन अरबी के पत्तों की कड़ी और चावल जो बनाई है, जो कि मेरे घर में ना सबके फेवरेट है। सब चटोरों की तरह चट कर जाते हैं। किस किस ने खाया है जरूर बताना। फिलहाल चलो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखना टकलू भैया कहीं सर्दी तो नहीं है, वरना नाक की घी निकल जाएगी। मेरे लिए देखो कुत्ते की तरह क्या सूंघ रहा है? कुत्ते की तरह ये कौन सा स्टाइल का तुम योगा कर रहे हो भाई? देखो एक नाक में ऐसे उंगली रखो, ठीक है? एक नाक में एक हाथ से बस यहाँ से रखा ना, ये उंगली से सांस लिया, फिर यही उंगली इधर कर दो और सांस छोड़ दो। वो क्या करता है रे तेरी तो। तुम नजरें अपनी लक्ष्य पे रखकर कुछ दिन बहरे बन जाना। जब पालेगा तू मंजिल देखेगा जमाना, हो देखेगा जमाना, हाँ हाँ देखेगा जमाना। जब जीत होगी तेरी सबका मुंह बंद हो जाएगा, खुदा का ये वादा है।